गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो इस प्रकार से है। पेज नंबर 89 पर लेसन नंबर 10 क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, यह इस लेसन के द्वारा हम जानेंगे। आज हम ओनली देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, बोध कहते हैं पता चलता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अभी देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जो ब्लैक लाइन से हाईलाइट किए हुए शब्द हैं वे सब क्रिया हैं। ठंडी हवा चल रही थी, चल रही थी क्रिया। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी क्रिया। चिड़िया ने सोचा, सोचने का काम किया, क्रिया। जंगल की सैर करती हूँ और वह उड़ गई। सैर करती हूँ ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है, उड़ गई है ये भी ब्लैक पेन से, तो ये सब शब्द क्रिया है जो कि बता रहे हैं कि कुछ काम हुआ है। उड़ने का काम हुआ है, सैर करने का काम हुआ है। इसी प्रकार से नीचे देखते हैं एग्जाम्पल। तभी एक बात चील की तरफ लपका, चिड़िया चिल्लाई, चिड़िया चिल्लाई। वह दौड़कर अपने घोंसले में आ छिपी। दौड़कर और आ छिपी ये क्रिया के शब्द हैं। चल रही थी, सैर करती हूँ, चिल्लाई, बैठी थी, उड़ गई, दौड़कर, सोचा, लपका, आ छिपी। इनसे काम करने का पता चल रहा है, इसीलिए ये सारे शब्द क्रिया के शब्द हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का विशेष स्थान होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के शब्दों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, जैसे कि सूर्य निकल गया, सूर्य छिप गया, तो इस प्रकार की क्रियाएं खुद हैं। और कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने निकलते ही सूर्य को प्रणाम किया, योगा किया, काम पूरा किया, पढ़ाई पढ़ लिया, स्कूल चला गया, आदि ऐसी क्रियाएं हम स्वयं करते हैं। तो क्रिया का मूल धातु रूप कहलाता है धातु। धातु किस प्रकार की, लिख, पढ़, सो, आ, जा, उठ, बैठ आदि, ये क्रिया की धातु है। ना जोड़ने से यह सामान्य रूप में आ जाती हैं। लिख, लिखना, पढ़ना, जाना, उठना, दौड़ना। तो इस प्रकार अन्य प्रत्यय लगाए भी जा सकते हैं इसमें, जैसे कि अब वाक्य बनाते समय क्रिया पर शब्द, लिंग, वचन तथा काल का प्रभाव पड़ता है। लिख रहा था, लिख रही थी, लिख रहे थे, लिख रहे हैं, लिख रहे होंगे आदि। इस प्रकार काल का, वचन का, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन, और इसी प्रकार काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इस प्रकार क्रिया पर लिंग, वचन तथा काल का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में क्रिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता। लिंग, काल, वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं। इस प्रकार क्रिया धातु रूप जो क्रिया की होती है वो लिख, पढ़, सो, आजा, उठ, बैठ, दौड़ आदि इस प्रकार से हुआ करते हैं। तो बच्चों, हमने जाना क्रिया क्या है और क्रिया किस प्रकार से प्रभाव डालती है, क्रिया का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है वाक्य में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया के प्रकार को जानेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।